आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, दिल्ली पुलिस को ट्रैक्टर रैली में हिंसा के 1700 वीडियो मिले, क्रिप्टो करेंसी पर लगेगी रोक और क्रिकेटर्स के वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू। देश में वैक्सीनेशन के नाम पर हो रहा है धोखा। इक्वाडोर में प्राइवेट क्लिनिक में 70,000 लोगों को फर्जी कोरोना वैक्सीन लगाई गई। एक खुराक के 1100 रुपए वसूले गए। विस्तार से आप सभी को बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। देश में कोरोना की पोजीशन, महाराष्ट्र में फिर बड़ा पॉजिटिव कोरोना और देश में 37 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई वैक्सीन। बजट सत्र में होंगे नए बिल पारित। अलग एनपीएस ट्रस्ट से बनाने लेकर खनन की जल्दी मंजूरी। संसद में 20 आर्थिक बिल पेश किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। प्रदेश भर में आज 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ 14 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। मध्य प्रदेश में बजट की तैयारी शुरू। सरकार ने कलेक्टरों से की बात। राज्य की आय में वृद्धि कैसे हो सकती है? 8 फरवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे मन की बात। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमों में किया संशोधन। सरकार पर और पीएससी को किया नोटिस जारी। 24 फरवरी तक जवाब पेश करने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट। वैक्सीनेशन के बाद भी 2 स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। किसान आंदोलन हिंसा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। बोले वार्ता से हल नहीं निकलेगा। नए साल में आज पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी जी करेंगे मन की बात। जाने क्या क्या होगा खास। समाचारों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस को ट्रैक्टर रैली में हिंसा के 1700 वीडियो मिले और क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगेगी। क्रिकेटर्स के वैक्सीनेशन की तैयारी की गई शुरू। आप सभी को बता दें, इजराइल दूतावास पर ब्लास्ट की गई जांच में क्या प्रोसेस हुई है, कोरोना से ठीक पहले होने वाले शरीर बाद में कब तक रहती है एंटीबॉडी, यूएन में क्या है, ये सब हम आप सभी को डिटेल से बताते हैं। दोस्तों आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। देश में क्रिप्टो करेंसी पर लगेगी रोक। केंद्र सरकार बिटकॉइन, इथर जैसी क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने जा रही है। इसके लिए सरकार आगामी बजट सत्र में द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश करने जा रही है। हालांकि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना नहीं चाहती है। आरबीआई की ओर से 25 जनवरी को पेमेंट सिस्टम से लेकर एक बुकलेट जारी की गई थी और इस बुकलेट में कहा गया था कि केंद्रीय बैंक नई डिजिटल करेंसी या फिर रुपए डिजिटल वर्जन को क्रिप्टो करेंसी का दर्जा देने की संभावना तलाशेगा। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, कोरोना वैक्सीन के नाम पर हो रहा है धोखा। इक्वाडोर में प्राइवेट क्लिनिक में 70,000 लोगों को फर्जी कोरोना वैक्सीन लगाई गई और एक खुराक के 1100 रुपए वसूले गए। दोस्तों आप सभी को बताया, दक्षिण अफ्रीका के इक्वाडोर में कम से कम 70,000 लोगों को फर्जी कोरोना वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है। एक प्राइवेट क्लिनिक में कोरोना की वैक्सीन लगाने के नाम पर मरीजों से प्रति खुराक 1100 रुपए वसूल किए जा रहे हैं और इसके साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा था कि वह 3 खुराक लेने के बाद कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। धोखेबाजी का खुलासा होने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने इस क्लिनिक को सील कर दिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर लुसिया का कहना था कि उसने लोगों को वैक्सीन नहीं बल्कि विटामिन और सीरम दिए हैं, जिससे कि मरीजों की इम्यूनिटी यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है। और न्यूज़पेपर जो है इस तरह से कोरोना मरीजों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया है कि अब तक करीब 20,000 कोरोना मरीजों का इलाज वो कर चुकी हैं। ऐसी फर्जी बातों से आप लोग दूर रहें, फर्जी अपडेट से बिल्कुल दूर रहें। चलिए बात करते हैं अगली मुख्य हेडलाइंस की। देश में कोरोना की पोजीशन, महाराष्ट्र में फिर बड़ा पॉजिटिव रेट। देश में 37 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई वैक्सीन। आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। 3 दिन के अंदर यहाँ पॉजिटिव रेट में 1% का इजाफा हुआ है। 27 जनवरी को महाराष्ट्र में 12.5% की रफ्तार से कोरोना केस मिल रहे थे और आज इनकी संख्या बढ़कर 13.9% हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ पर 2630 नए मरीज मिले हुए हैं और वहीं बात करें 1535 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 42 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह से शनिवार को राज्य में 1052 एक्टिव केस बढ़े रहे हैं। और इसके साथ ही आप सभी को बता दें, अच्छी खबर ये है कि देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 30 जनवरी की शाम को 7 बजे और 37,06,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन ड्राइव इस वक्त भारत में ही चल रही है। बाकी जहां देश में बात करें तो 40-50
दिन पहले ही वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया था, वहां भी इतना आंकड़ा नहीं पहुंचा। 24 घंटे के अंदर जो है 13,000 नए मरीज मिले। आप सभी को बता दें शनिवार को देश में 13,064 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 14,061 लोग रिकवर भी हो गए हैं। 128 की मौत हो गई है। अब तक 1,07,47,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। रात की खबर ये, इनमें से 1,04,22,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके साथ ही आप सभी को कोरोना अपडेट में बता दें, ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले दिल्ली आने वाले ट्रेवलर्स होते हैं उनको 7 दिन इंस्टीट्यूशनल और 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना होता था। हाल ही में इन दिनों यूके से लौटने वाले यात्रियों की पॉजिटिव रेट काफ़ी कम रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यदि मध्य प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर शनिवार को 219 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं और 283 लोग ठीक भी हुए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, अब तक 2.54 लाख केस आ चुके हैं। इनमें से 2.48 लाख केस संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3807 मरीजों ने जान गंवाई है। अभी यहाँ पर 2760 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश में आज 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो जो है अभियान के तहत पोलियो पिलाई जाएगी। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, पहले दिन ही दवा बूथ पर पिलाई जाएगी और 1-2 दिन बाद 1-2 फरवरी को हेल्थ वर्कर्स के जरिए घर घर दस्तक भी देंगे। स्वास्थ्य विभाग ने स्टेशन व बस स्टैंडों पर भी टीम तैनात की है। मध्य प्रदेश में आज 31 जनवरी को 0 से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को जो है दवाई पिलाई जाएगी। पहले दिन पोलियो की दवा बूथ दवा के तौर पर पिलाई जाएगी और इसके बाद 2 दिन तक हेल्थ वर्कर घर घर जाकर जो है बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर टीम जो है तैनात की गई है। पहले 17 जनवरी को पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान रखा गया था। इसी बीच कोरोना टीकाकरण शुरू होने के कारण इसे टाल दिया गया था और पिछले साल 19 जनवरी को भी यह अभियान प्रदेश में चलाया गया था। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भारत के कुछ पड़ोसी देशों में पल्स पोलियो के मरीज अभी भी मिल रहे हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश समेत देश भर में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाना पड़ रहा है। साल में यह अभियान एक बार जरूर से जरूर चलाया जाता है। जब तक कि पड़ोसी देशों से पोलियो खत्म नहीं होगा तब तक भारत में भी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को दी बड़ी सौगात। खसरे की नकल और बैंक नोट्स पर घर बैठे मिलेंगे। समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की भी खरीदी की जाएगी। आप सभी को बता दें, प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में सिंगल क्लिक पर पहुंचे 400 करोड़ रुपए। 181 पर कॉल करने से अब सीधे मोबाइल पर खसरे की नकल भी मिलेगी। इस काम के लिए अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और इसी प्रकार आप आय, जाति, निवास, मूल प्रमाण पत्र देने की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शनिवार को सागर में की है। वे खेल परिसर में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में सिंगल क्लिक पर जो है 400 करोड़ रुपए की राशि भेजी है और उन्होंने कहा है कि 31 से ज्यादा बैंकों को ऑनलाइन बंधन सेवा से जोड़ा गया है। ऐसे में लोन के लिए भी एनओसी प्राप्त करने वाले लोगों को बैंक नहीं जाना पड़ेगा। आवेदन करने पर ही ऑनलाइन एनओसी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गांव में बने मकानों का सर्वे कराकर लोगों के नाम पर मकान करने का काम भी हम स्वामित्व योजना के तहत कर रहे हैं। इसके बदले में लोग बैंक से ले सकते हैं। और इसके साथ ही आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने सभा में साफ किया है कि प्रदेश के 78 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए मिल रहे हैं और उन्हीं किसानों को हम 2 किस्तों के रूप में 4,000 रुपए और दे रहे हैं। पहले चरण में 20 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की ये राशि भेजी गई है और फरवरी में 20 लाख और किसानों को ये जो है राशि भेजी जाएगी और 20 लाख किसानों को मार्च में ये राशि भेजी जाएगी। शेष किसानों के खाते में अगली किस्त भेजी जाएगी। ये सब जो है मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले में कल घोषणा करते हुए कहा है। मध्य प्रदेश की बजट की तैयारी। सरकार ने कलेक्टर और इसके साथ ही राज्यों के कलेक्टरों से पूछा कि किस तरह से आय में वृद्धि हो सकती है। 8 फरवरी को सीएम शिवराज जी करेंगे बात। वित्त विभाग ने सभी विभागों को अतिरिक्त आय के विकल्प खोजने को कहा। आप सभी को बता दें कि सरकार का फोकस कोरोना संक्रमण के कारण चरमराई राज्य व्यवस्था पर है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट की तैयारी में जुटी सरकार आत्मनिर्भर बनने के लिए नए संशोधनों की तलाश भी कर रही है। सरकार ने कलेक्टरों से पूछा कि आय में वृद्धि किस तरह से हो सकती है। इसे लेकर मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान जी 8 फरवरी को बैठक में बात करेंगे, जिसमें मुख्य सचिव समेत सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख मुख्य सचिव तथा कमिश्नर कलेक्टर सभी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट। वैक्सीनेशन के बाद भी 2 स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। दोस्तों, आप सभी को बता दें, कोरोना वैक्सीन के बाद भी 2 स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से एक कर्मचारी ईएसआईसी और दूसरा निजी अस्पताल की नर्स है।
ESIC के कर्मचारी ने 21 जनवरी को वैक्सीन लगवाई थी। 27 को उन्होंने जो है इस रिपोर्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट पाई है कोरोना की, और दोनों का ही अभी इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, किसान आंदोलन के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुप्पी तोड़ी और बोले वार्ता से हल नहीं निकलेगा। आप सभी को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ चुके हैं और बोल रहे हैं कि वार्ता से कुछ भी हल नहीं निकलने वाला है। और नए साल में आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी करेंगे मन की बात। जाने क्या क्या होगा खास, आप सभी को बता दें दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी जी नए साल में पहली बार रेडियो पर मन की बात करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए वो देशवासियों से संवाद भी करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह कार्यक्रम तब हो रहा है जब राजधानी नई दिल्ली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज है। वहीं एक दिन बाद यानी सोमवार को ही देश का आम बजट भी पेश किया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने कृषि बिल कानूनों समेत अन्य मसलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थक में चर्चा भी की गई है और सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। वहीं नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे किसानों की मांगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। शनिवार को संसद के बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में मोदी जी ने कहा है कि सरकार किसानों से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार ने 22 जनवरी को जो प्रस्ताव भेजा था अब वह भी बरकरार रहेगा। हल वार्ता से ही निकलना चाहिए। बैठक में उन्होंने कहा है, मैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी की ओर से किसानों से कही गई हर बात को दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हम सहमति नए कृषि कानूनों पर पहुंच रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन आपको हम प्रस्ताव दे रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल ही दूर हूं, आप जब भी कॉल करेंगे मैं वार्ता के लिए तैयार रहूंगा। बैठक में विपक्षी दलों ने कहा है कि कृषि कानूनों पर संसद के दोनों सदनों में फिर चर्चा होगी। वहीं किसान नेता राकेश टेनौत जी ने पीएम के बयान पर स्वागत करते हुए कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ऐसे तमाम अपडेट को पाने के लिए, सभी समाचारों को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।